कहते हैं ना, भाग्य में होगा तो मिलेगा। सबसे बड़ा क्या है? भाग्य। आप लोग रोटियां खाते हो? क्यों भैया? अपने भाग्य की ही खाते हो कि किसी और की? जोर से आप लोग बताओ, रोटियां भाग्य की खाते हो कि नहीं? भाग्य से ऊपर कुछ मानते हो कि नहीं? जोर से ये बताएंगे भैया, सारे दादाजी बताएंगे सभी। भाग्य से बड़ा आप लोग किसी को मानते हो कि नहीं? जोर से। सबसे बड़ा क्या है? कोई चीज बड़ी? जोर से हाँ या ना? ना मैया, क्या बोलती तू? भाग्य से बड़ा कुछ है? आप बताओ। रोटी किसकी खाती हो? अपने पीछे वाली मैया, टोपी वाले दादाजी। किसकी रोटी खाते हो? पीछे वाली मैया, लाल मैया। किसकी रोटी? मैया। किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? अब हम बताएं, आप लोग भाग्य की रोटी खाते हैं? बोलो हाँ। लेकिन ये दास अनिरुद्ध है, मैं भाग्य की रोटी नहीं खाता। मेरे भाग्य में तो अचार रोटी भी नहीं है। मेरे भाग्य में तो चटनी रोटी भी नहीं है। मेरे भाग्य में तो भूखों मरना लिखा है। लेकिन मेरे प्रभु की कृपा है कि उन्होंने पेट भर भोजन दिया है। उन्होंने धाम का वास दिया है। वृंदावन का वास मुझे भाग्य से नहीं मिला, भगवान की कृपा से मिला है। मुझे भोजन भाग्य से नहीं मिलता, भगवान की। भाग्य से बड़ा क्या है? कृपा। सच बताओ, सुग्रीव और विभीषण, विभीषण के भाग्य में लंका थी क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। विभीषण के भाग्य में रावण के लात मार के निकाल दिया रावण ने विभीषण को। विभीषण के भाग्य में तो रावण के लात लिखे थे। लेकिन जब राम की कृपा हुई तो वही लात खाने वाले विभीषण को लंका का राजा बना दिया कि नहीं? बताओ, ये भाग्य था कि कृपा थी? मैया, पीली मैया, सो रही हो नमा। रात को क्यों नहीं सोती हो? हैं? कथा में ही क्यों सोती हो? तो भाग्य से बड़ी क्या है? सुग्रीव के भाग्य में बाली के लात लिखे थे। लेकिन जब राम की शरण में आए तो किष्किंधा के राजा बन गए। सच बताओ, आप लोग भाग्य की रोटियां खाते हो। ये वृंदावन आप लोगों को मिला, कोई भाग्य में थोड़ी था। ये तो कृपा हो गई आप लोगों पर, तो मिल गया। ये भाग्य से नहीं मिला, ये तो किससे मिला? कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो
तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती। तो भगवान की क्या पाओ, इसलिए भगवान की कृपा, सदा उनके आश्रित रहो बस। जब कृपा होती है तो क्या कहते हैं, जब ईश्वर देता है तो देने वाला जब भी देता देता छप्पर, छह महीने पर कृपा हो गई ध्रुव जी पर, और ध्रुव जी को कृपा से भगवान मिल गए, आ गए। कहो बेटा क्या चाहिए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः, अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने भगवान से कहा, प्रभु योऽन्तः प्रविश्य, मेरे अंतःकरण में बस जाओ, आप मुझे छोड़ कर ना जाओ। भगवान ने कहा, तेरी कामना गोद में बैठने की थी, पिता ने गोद में नहीं बैठने दिया, पर परम पिता ने बुलाया ध्रुव जी को, गोद में बिठा के लाड़ लड़ाया, तेरी कामना मैं पूरी कर। याद रखना, जब दुनिया, हाँ दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। दुनिया जिनको ठुकरा देती वो गोद बिठाए जाते हैं दरबार में राधा। रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दरबार में राधा। तो जिन्हें दुनिया ठुकरा देती है, भगवान उन्हें अपनी गोद में बिठाता। ध्रुव जी को कहा, बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु पहले तो कामना थी पिता के गोद की, पर आपकी गोद पा लेने के बाद अब कोई और गोद की कामना नहीं है। भगवान ने कहा, सुन, तू पिता की गोद में बैठना चाहता था, मतलब तू राजा बनना चाहता था, पर तूने मेरी तपस्या की। चल मैं तुझे वरदान देता हूं, तू 36,000 वर्षों के लिए राजा रहेगा, जा। और आखिरी में मेरे धाम आएगा, ध्रुव लोक तेरे लिए मैं तैयार कर रहा हूं। जब ध्रुव जी घर गए तो जिस पिता ने गोद में ना बैठने दिया, जिस माँ ने अपमान किया, आरती लेके खड़ी है वो माँ। ध्रुव जी को राजा बना दिया गया। ध्रुव जी का विवाह हुआ, जीवन में गृहस्थ में रह के खूब सुख लिया, आनंद लिया, और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रख के सात शरीर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। ध्रुव जी कहां गए? आज भी ध्रुव तारा बन के चमक रहे। बाप भी इतना नहीं देता जितना भगवान देते हैं, इसलिए अपने असली पिता को पहचानो। तुम्हारा ये वाला बाप कितना देगा, ये वाले पिता के पास ज्यादा है, इसलिए इनकी शरण में आओ, फायदे में रहोगे। सुदामा जी आए, इतना दे दिया कि सुदामा मांगते तो मांग भी ना पाते इतना।